क्वेश्चन कह रहा है 70 के गुणनखंड, 70 के गुणनखंड जिनका अंतर 2 है बराबर 70 का गुणनखंड पूछा है जिनका अंतर कितना होना चाहिए 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा 70 का गुणनखंड निकालो। 2 से कटेगा 35, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 70 का गुणनखंड क्या क्या आया? 70 का गुणनखंड आपका आया 2, 5, 7। अब देखो 2, 5, 7 आया है, लेकिन पूछा का है कि जिनका अंतर 2 हो उसी को खाली लिखिए। तो अंतर 2 कोना कोना के है करे ना। 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, लेकिन ये अंतर कितना लाने के लिए बोला है 2। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 70 के गुणनखंड जिनका अंतर 2 है बराबर 5, 7। 2 को छोड़ देंगे। काहे 2 को छोड़ देंगे? क्योंकि 2 को लेने पर हमारा अंतर 2 नहीं आ रहा था। मतलब दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? खाली 2। तो 5, 7 में ना गैप 2 है। आया सोच में? दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य है। 80 के वैसा गुणनखंड लिखना है जो 10 से कट जाए, जो 10 से कट जाए। तो अब यहां पे लिखेंगे 80 के गुणनखंड, 80 के गुणनखंड जो 10 से विभाज्य है बराबर व्हाट? 80 के गुणनखंड जो 10 से विभाज्य है बराबर व्हाट? अब देखो 80 के गुणनखंड लिखो, क्या लिखाएगा? 80 के गुणनखंड, 80 के गुणनखंड बराबर, देखो इसको कैसे बनाएंगे? 10 से कटना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 80 किस किस अंक से कटता है? 80 2 से कटेगा क्या? तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2। 80 3 से नहीं कटेगा। 3 से देखो अंत में अगर 0 हो और उसको पता करना हो कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, किससे कटेगा, तो 80 के लास्ट में ये 0 है तो इसको 3 से खाली 8वां कटा के देखो, 3 के पहाड़ा में 8 आता है तो ये 3 से नहीं कटेगा। 80 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 20 चौके 80। 80 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 11 12 13 14 15 16, 16 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। इसके बाद में सीधे 40 से कटेगा। और किससे कटेगा? 80 खुद से भी कटेगा। अब देखो क्या कह रहा है, जो 10 से कटने वाला हो वही खाली लिखिए। तो लिखेंगे 80 के गुणनखंड, 80 के गुणनखंड जो 10 से विभाज्य है, विभाज्य है बराबर, बताओ हाथना में से कौन कौन संख्या 10 से कटेगा? 10, 20, 40 और खुद, और यही क्या हो जाएगा इसका? आया समझ में? अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है का ये? तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा देखिए 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाजित हो। उसी के जैसा है ना, तो क्या लिखाएगा? लिखेंगे 40 के सभी गुणनखंड, सभी
गुणनखंड कितना से कटने, जो 4 से विभाजित हो बराबर व्हाट। 40 के सभी गुणनखंड जो 4 से विभाजित हो बराबर व्हाट। मेरे प्यारे बच्चों 40 का गुणनखंड लिखिए, पहले लिखेंगे 40 के गुणनखंड। अब देखिए, अब बोलिएगा कि इसे जैसे आप लिख रहे हो इसे याद करना पड़ेगा, नहीं आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 40 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा तो कितना आएगा हिजा 20, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, फिर 2 से कटेगा तो, अब फिर 2 से कटेगा तो नहीं, फिर 5 से कटेगा तो क्या जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका देखो अब 40 का गुणनखंड क्या क्या आएगा। 40 का गुणनखंड एगो आएगा खुद 2, एगो खुद 2, एगो हो जाएगा ये 40, एगो खुद क्या हो जाएगा, अब फिर 2 से कटाए हैं तो कौची आया है 20, अब फिर 2 से, अब एक बार 2 लिख देंगे तो दोबारा 2 ना लिखेंगे, अब में फिर क्या लिखेंगे इसमें 10, अब फिर क्या लिखेंगे 5। अच्छा है ऐसे देखो, ऐसे बताते हैं। अच्छा गुणा करते जब एगो 40 का गुणनखंड हो जाएगा खुद 2, एगो 2 दूनी के 4, फिर हो जाएगा एगो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अब फिर एगो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 पाँचे 20, एगो हो जाएगा 5 दूनी के 10, एगो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4 पाँचे 20, एगो खुद हो जाएगा 40, हो जाएगा इतना। अब यहां पे लिखेंगे इसीलिए 40 के सभी गुणनखंड, 40 के सभी गुणनखंड जो 4 से विभाजित हैं बराबर, क्या क्या 4 से कटने वाला है हमें है, एगो खुद है 4, 8, 20, 40 आंसर आया समझ में। अगला क्वेश्चन चौथा में क्या कह रहा, 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। 18 के गुणनखंड जिनका योग 4 है बराबर व्हाट। 18 के गुणनखंड जिनका योग कितना होना चाहिए बच्चों 4, वही पूछा है कि कितना होगा, लिखेंगे 18 का फैक्टर करो। अच्छा 18 का गुणनखंड कितना कितना हो जाएगा, 18 का गुणनखंड कितना कितना हो जाएगा, खुद 2 3, इसके बाद में 4 नहीं होता है 5, 6 होगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 9, इसके बाद खुद कितना हो जाएगा 18, 12 से नहीं करता 18। अब बताओ किसको जोड़ने पर 2 को 4 हो जाएगा, किसको जोड़ेंगे कि 4 हो जाए, कोई नहीं है, 3 और 2 जोड़ने पर 5 हो जा रहा है। अब तो बाकी जोड़ेंगे तो बेसी हो जाएगा, लिख देंगे 18 के गुणनखंड जिनका योग 4 है बराबर 0। एक भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जिनका योग कितना होना चाहिए 4, बना लो। अगला कह रहा है 15 के 3 गुणजों का योगफल ज्ञात बताइए। मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा है पहला में बताइए, 15 के प्रथम 3 गुणजों का योग फल बराबर 15 के प्रथम 3 गुणज पहले लिखते हैं, लिखेंगे 15 के प्रथम
तीन गुणज प्रथम तीन गुणज बराबर 15 के प्रथम तीन गुणज होगा क्या का? तो ये 15, 15 दूनी के 30 और 15 तिया, बस पहाड़ा लिख देना है। और क गो खाली लिखेंगे? 3 गो, काहे कि क गो गुणज पूछा है बच्चों? 3 गो। अब क्या लिखेंगे? इसीलिए योग पूछा है ना, लिखेंगे योगफल बराबर। तो योगफल बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 30 और प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? आया समझ में? बुझा गया कैसे बना? अगला देखो, अगला एकदम उसी के जैसा है का? देख लो, 20 के प्रथम तीन गुणजों का गुणनफल बोला है। अब की बार 20 के प्रथम तीन गुणजों का गुणनफल बराबर व्हाट? कितना का? 20 के प्रथम तीन गुणजों का गुणनफल बराबर। अच्छा, 20 के प्रथम तीन गुणज क्या होगा? 20 के प्रथम तीन गुणज, 20 का पहाड़ा का हो जाएगा? 20, 40, 60, तीन गुना बोला है। इसका कौची पूछा है? गुणनफल। लिखेंगे इसीलिए गुणनफल। तो गुणनफल बराबर लिखा जाएगा 20 गुना 40 गुना। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी लास्ट में जीरो वाला अगर गुणा आ जाए तो आपको गुणा कैसे करना है? बिना जीरो वाला का। 4 दूनी के 8 छके 48 और 1 2 3 गो जीरो बैठा दीजिए। कितना गुणनफल आ जाएगा इसका? 4800। आया समझ में? बना लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब जा गया चैप्टर थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3B। इसमें चैप्टर में पहला हम लोगों को पढ़ना है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। एक बात समझ लो, बोलना कस के, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। रूढ़ संख्या कहिए चाहे अभाज्य संख्या कहिए, दोनों क्या होता है? एक के चीज होता है। तो क्या डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। एक से कटेगा, खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, उसे ही क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में जैसे बताओ, 2 किसी से कटता है, या तो 1 से कटता है और नहीं तो खुद 2 से कटता है। इसके बाद में 3 किसी से कटता है, 5 किसी से कटता है, 7 किसी से कटता है, 11, 13, 19, 17 ... etc। बहुत सारा संख्या है। वैसी संख्या जो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है बच्चों? लिख लीजिए। नेक्स्ट, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को कौन सा संख्या कहा जाता है? यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से कट जाता है उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और कोई और से भी कट जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस संख्या का खासियत है कि इसको कौन मार सकता है? एक मार सकता है और नहीं तो खुद ही अपना गर्दन काट सकता है। बाकी इसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हई जो मन है
भाज्य संख्या ओकरा के एक भी मार सकता है और खुद से भी गर्दन काट सकता है, लेकिन कोई औरो मार देगा ओकरा के, तो उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे बताओ 4, 4 एक से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है, एक औरी 2 से भी कट जाता है, का कट जाता है ना, तो 4 भाज्य संख्या है। 6 को बताओ, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा बच्चों? ऐसे ही 8, 9, 10, 12, 15, 14, 18, 100, 200 डॉट डॉट, बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा संख्या हो सकता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, सम संख्या किसको कहा जाता है बच्चों? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे कौन सा संख्या कहा जाता है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट। अब यहां पे एक बात है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, कोई बताएगा क्या होता है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होता है बच्चों? 2, क्योंकि सम संख्या 2 से नहीं स्टार्ट होता है, तो 2। जो संख्या 2 से कट जाएगा उसे कौन सा संख्या कहा जाता है? लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 131, 151 डॉट डॉट etc। दुनिया का कोई भी संख्या अगर वो 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। हाँ, खा जाओ टी शर्ट तुम खा जाओ अपना। दुनिया का कोई भी संख्या अगर 2 से नहीं कटता है तो कौन सा संख्या है? वो विषम संख्या है। 2 से कट जाता है तो कौन सा संख्या है? सम संख्या है। अब यहां पे आता है कि सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या होगा बताओ? 1 होता है। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए। अब आता है रिमेंबर पॉइंट, याद करने वाला पॉइंट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या बता सकते हो? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? लेकिन कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या बताइए, नहीं पता है। अब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपका पढ़ाई स्टार्ट हुआ होगा आंगनबाड़ी से, पालनबाड़ी से, नहीं तो यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, ये सब आता है। लेकिन कोई पूछेगा कि पढ़ाई का अंत कहाँ है, नहीं पता है। पढ़ाई का अंत, अब दुनिया का कोनो पढ़ाई पढ़ते रह जाओ, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, कभी खत्म, तो बोलोगे कि आप बताइए, आप अपना बताइए, आपका पढ़ाई कहाँ तक है? तो हम छोड़ दिए हैं एक जगह से पढ़ करके। ऐसे ही आदमी क्या करता है? छोड़ देता है। कितना 8वां करके छोड़ देता है, जिसे तुम लोग 6वां पढ़ के छोड़ दोगे। छोड़ दोगे ना छोड़ोगे? अच्छा, आगे पढ़ोगे। कितना 8वां करके, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करके आदमी वहीं से क्या कर देता है? अब छोड़ देता है, क्योंकि पढ़ाई का अंत, मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही सबसे बड़ा अभाज्य संख्या लिखना संभव, वो बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? 2 एक अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 इकलौता एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। एक ही है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं।
2 के अतिरिक्त जितना भी अभाज्य संख्या होता है वो सब कौन सा संख्या होता है? विषम संख्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। जो 15 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अब कौनो विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाता है, 15 उसमें से अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए लिख लीजिए, एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ एक विषम संख्या आता है। जैसे एग्जांपल देखो, बताओ 4 क्या है? सम की विषम? सम। अगर एकरा में विषम संख्या जोड़ दोगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। अगर सम में विषम जोड़ो चाहे विषम में सम जोड़ो, हमेशा कौन सा संख्या आएगा? विषम। लेकिन अगर 2 गो विषम संख्या जोड़ोगे, अगर 2 गो विषम संख्या ले लोगे तो उसका जोड़ोगे तो सम संख्या आएगा। जैसे बताओ 9 विषम संख्या है कि सम संख्या है? विषम संख्या है। और 7 क्या है? आज जोड़ने पर 9 और 7 16 कौन सा संख्या है? बुझा गया? अगर दुनिया का कोई भी 2 गो सम संख्या जोड़ोगे तो कौन सा संख्या आएगा? सम। विषम विषम जोड़ोगे तो सम आ जाएगा। विषम विषम जोड़ोगे तो विषम आएगा, सम आएगा। और सम सम जोड़ोगे तो सम ही आएगा। यानी कि एग्जाम्पल इसका, चलो 10 सम संख्या है और 12 भी कौन सा संख्या है? सम संख्या। लेकिन जोड़ेंगे तो 22 भी कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या। चलो बताओ विषम और सम का जोड़ कौन सा संख्या आता है? विषम। विषम और सम को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? विषम। विषम और सम को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? और विषम विषम को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? सम। सम सम को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? लेकिन सम में या विषम में जब गुणा करेंगे ना, सम में या विषम में जब गुणा करेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल कौन सा संख्या होता है? सम संख्या। एग्जाम्पल जिसे देखो, मान लो 5 कौन सा संख्या है? विषम। गुणा कर दो अगर में सम संख्या 4 से, 4 5 20। चलो बताओ तो 20 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। 2 सम संख्या का गुणा करेंगे, 2 को अगर सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। जैसे 9 जैसे एग्जाम्पल में 4 गुना 6, 6 चौके 24। 4 भी विषम सम संख्या और 6 भी सम संख्या, आया भी कौची है? सम संख्या। लिख लो। नेक्स्ट, एक न तो अभाज्य संख्या है और न यौगिक संख्या। एक एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी नहीं है और यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या भी ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है। और 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या को गो होता है? 25 गो। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि 1 और 100 के बीच बिना कटने वाला संख्या को गो है? 25 गो। जैसे एग्जांपल देखो, 1 और 100 के बीच हम संख्या निकाल रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। गिनो तो 25 को हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 से और 100 के बीच में को गो विषम को गो अभाज्य संख्या होता है? 25 गो। यह 25 गो है, यह 25 गो है। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। अगला आता है अब चैप्टर 3B। चैप्टर 3 का बी। मेरे प्यारे बच्चों समझिए क्या कह रहा है। प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 1 से गिनती लिखिए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है? समझिएगा, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़ करके गिनती लिखिए तो आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है। प्रत्येक संख्या के बाद गिनती लिखना है, एक एक को छोड़ करके। तो क्या लिखेंगे? एक के बाद क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? एक एक छोड़ के लिखना है ना। फिर क्या लिखाएगा? 13, 15, 17, 19। मेरे प्यारे बच्चों डॉट डॉट होता जाएगा। बताओ कौन सा संख्या है ये? विषम संख्या है। तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होगा? विषम। अगर 1 से छोड़ के लिखेंगे तब, लेकिन मान लीजिए पहले ही छोड़ दिए, हम एक एक को छोड़ दिए, तब क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट। अब कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या। कौन सा संख्या आएगा अब ये? यानी कि अगर एक को लेके छोड़ेंगे तो विषम आएगा, एक को छोड़ के लिखेंगे तो सम आएगा। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़ करके 2 से गिनती लिखिए। अच्छा एक मिनट, ये एक से बोला था, हाई वाला नहीं लिखाएगा, पूछा गया ना। तो यहां पे लिख देंगे थोड़ा बढ़िया से, और लिखेंगे इस प्रकार हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें कौन सा संख्या प्राप्त होगा बच्चों? विषम संख्या। लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 2 से गिनती लिखिए। कहां से बोला है लिखने के लिए? तो क्या लिखाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। कौन सा संख्या आया? लिख देंगे इस प्रकार हमें सम संख्या प्राप्त होगा। कौन सा संख्या प्राप्त होगा बच्चों? लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 0 से गिनती प्रारंभ कीजिए, किंतु लिखने में 0 को छोड़ दीजिए। अब आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है? मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 0 से गिनती लिखिए। कहां से गिनती लिखना है? 0 से। तो 0 के बाद फिर एक अंक छोड़ेंगे। क्या छोड़ना पड़ेगा? 1 छोड़ना पड़ेगा। क्या लिखाएगा? फिर क्या लिखाएगा? लिखाएगा इसे। अब क्या कह रहा है? लिखने में 0 को छोड़ दीजिए। अब की बार 0 को छोड़ के लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है? तो कौन सा संख्या है ये? सम संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा संख्या है ये? तो क्या लिखेंगे इसको हम? इस प्रकार हमें सम संख्या प्राप्त
होगा। इस प्रकार हमें सम संख्या प्राप्त आया समझ में, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य है। एक के है, ये है, कौन है? 2 लिख देंगे। एक सम संख्या जो अभाज्य है, अब बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आया? लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है? यदि हाँ तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों, यौगिक संख्या किसको कहा जाता है? भाज्य संख्या को, जो किसी न किसी से कट जाए। क्वेश्चन क्या बोला है? क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है? हो सकता है। 9 भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है? भाज्य। 9 कौन सा संख्या है? भाज्य है। तो लिख देंगे हाँ, कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है। अब करें यदि हाँ तो सबसे छोटी सी कौन सी है? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है? 1 तो होता नहीं है, 3 तो होता नहीं है, 5 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता, क्या होगा यार? 9। लिख देंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लिख लीजिए। 100 से छोटी जुड़वा अभाज्य संख्या बोला है लिखने के लिए, लिखेंगे 100 से छोटी सभी जुड़वा अभाज्य संख्या बराबर what? यही ना पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। जुड़वा भाज्य क्या हो जाएगा? लिख देंगे जुड़वा अभाज्य। जुड़वा किसको कहा जाता है? देखे होंगे भाई बहन को जुड़वा हो जाता है, चाहे भाई भाई जुड़वा हो जाता है। जुड़वा का मतलब एक के साथ आता हो। तो एक होता है 3,5, फिर क्या होता है 5,7, 11,13, 14, 15 नहीं होगा, 17,19, और फिर 23, 25 नहीं होता है, 26, 27, 28, 29,31, 29 के बाद 31, फिर होता है 39 नहीं होता है, 37, 39 नहीं होगा ना, 39 तो भाज्य संख्या है। 41, 43, 41,43, फिर क्या हो जाएगा? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 71 और 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, इतने होता है। लिख लीजिए। आज इतना ही।